नए साल की सुबह का माहौल था। ठंड अपने चरम पर थी। चाय का कप हाथ में लेकर मां रीता देवी रसोई में काम निपटा रही थी। तभी उनका बेटा अनूप अपनी पत्नी के साथ उनके पास आया। मां, सुनो, अनूप ने सख्त लहजे में कहा। मां ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी ओर देखा। नए साल पर हम लोग शिमला जा रहे हैं 3 दिन के लिए। घर का सारा काम संभाल लेना, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। और हाँ, जो सबक तुमने बचपन में मुझे सिखाए थे, अब उन्हें देखते हुए थक मत जाना। रीता देवी ने अपने बेटे की बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी बातों में छिपे व्यंग ने उनके दिल को चोट पहुंचाई, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए उन्होंने जवाब दिया, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, सब संभाल लूंगी। रीता देवी ने अपने बच्चों को हमेशा मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था। जब अनूप छोटा था तो वे उसे हर काम खुद करना सिखाती थी, चाहे घर का काम हो, पढ़ाई हो या दोस्तों के साथ तालमेल बैठाना। पर अब उन्हीं सबक का मजाक बनकर उनका बेटा उन्हें ताना मारता है। अनूप और उसकी पत्नी निव्या ने अपने बैग तैयार किए और अगले दिन शिमला के लिए निकल गए। घर में अब सिर्फ रीता देवी रह गई। रीता देवी ने सुबह उठकर घर के सारे काम निपटाने शुरू किए, लेकिन दिल में एक खालीपन था। बेटे की बातें उनको कानों में गूंज रही थी। क्या मैंने अपने बच्चों को सही शिक्षा दी थी? क्या मैं सचमुच एक अच्छी मां हूं? ये सवाल उन्हें अंदर तक कचोट रहे थे। रीता देवी की आंखों के सामने अनूप का बचपन घूम गया। कैसे वह हर काम में उनकी मदद करता था। जब अनूप 10वीं कक्षा में था, तब वह अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए अखबार बेचता था। रीता देवी ने ही उसे यह सिखाया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन आज वही बेटा जो कभी उनका गर्व था, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। रीता देवी ने घर की सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी निकाली। यह अनूप की बचपन की डायरी थी। उसमें लिखा था, मां दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी हार मत मानो। मां हमेशा कहती है कि मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। डायरी पढ़ते पढ़ते रीता देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने महसूस किया कि वक्त के साथ अनूप बदल गया था। रीता देवी ने 3 दिन अपने जीवन के बारे में सोचते हुए बिताए। उन्होंने तय किया कि अब वह अपने बेटे की हर बात सहन नहीं करेगी। उन्होंने महसूस किया कि अनूप को उसकी गलतियों का एहसास कराने का समय आ गया है। 3 दिन बाद अनूप और निव्या शिमला से लौटे। वे हंसी खुशी घर में दाखिल हुए। रीता देवी ने उनके लिए चाय बनाई। कैसा रहा ट्रिप? मां ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छा था। वैसे मां, तुमने सारे काम सही से किए ना? अनूप ने ताना मारा। रीता देवी ने इस बार शांत रहने के बजाय सख्ती से जवाब दिया, हां, सारे काम कर दिए, पर एक काम बचा है। अनूप, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराना। रीता देवी ने
अनूप को उसकी डायरी दी और कहा, यह तुम्हारी लिखी बातें हैं। कभी तुम मुझे दुनिया की सबसे अच्छी मां मानते थे, पर आज तुम्हारे व्यवहार से मुझे लगने लगा कि शायद मैंने कहीं गलती की है। अनूप ने डायरी पढ़ी और एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी मां की आंखों में देखने चाहा, पर नजरें झुका ली। अनूप ने समझा कि उसकी मां ने उसे हमेशा प्यार और मोहब्बत की राह सिखाई थी। उसने मां से माफी मांगी, मां मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि आपने मुझे क्या सिखाया था। मैं वादा करता हूं अब कभी आपको इस तरह तकलीफ नहीं दूंगा। रीता देवी ने उसे गले लगाया। बेटा, सबक देने वाला हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है, पर सबक को भूल जाना तुम्हें अपने रास्ते से भटका सकता है। इस नए साल पर रीता देवी ने सिर्फ अनूप को सबक नहीं दिया, बल्कि खुद को भी यह यकीन दिलाया कि एक मां के सिखाए सबक कभी व्यर्थ नहीं होते। अनूप और निव्या के रिश्ते में भी मां की जगह अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। सबक जीवन में हमें अपने माता पिता के दिए गए सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे हमें सिर्फ हमारे अच्छे भविष्य के लिए सिखाते हैं।